अ वेरी वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नदीम। आज हम बात करेंगे सोशल कंट्रोल के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा सोशल कंट्रोल। जैसे कि आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा कि एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे कि माई लाइफ माई रूल। हम मोस्टली इस तरीके की चीज़ें बोलते हैं और जो है हम कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी है और मैं इसका रूल करूँगा, मेरा ही उसमें रूल होगा। लेकिन ये चीज़ कितनी हद तक सही है और ये कहाँ तक ठीक है और इसमें कितनी ट्रूथनेस है, कितना सच्चाई है, इस चीज़ को हम समझते हैं। सोशल कंट्रोल क्या होता है? देखो, सोशल कंट्रोल का मतलब होता है कि हम जो है सोशल कंट्रोल इज़ यूज्ड इन मैनी डिफरेंट वे। सोशल कंट्रोल को जो है काफ़ी डिफरेंट वेज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है टू कंपेल करना द इंडिविजुअल टू कन्फर्म द सोसाइटी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। जो कि सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स बनाए रखे हैं, स्टैंडर्ड बनाए रखा है, उन सभी को बना सकें, ठीक है, उसको बोलते हैं सोशल कंट्रोल। ठीक, सोशल कंट्रोल में आपका फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि रिलीजन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, तो उनके जो सोशल कंट्रोल करता है, जैसे कि आप वो कहते हैं कि नहीं, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ बोलने से आपको ये सज़ा मिलेगी आपको मरने के बाद। तो वो रिलीजन की टीचिंग्स हैं, इसलिए उनको फॉलो करते हुए वो जो है झूठ बोलने से लोग बचते हैं, कम तोलने से लोग बचते हैं। और जो है जो बुरे एक्ट हैं, जैसे किसी का मर्डर कर देना, चोरी करना और सारी चीज़ें जो हैं आप समझते हैं कि काफ़ी बुरी हैं, वो जो है आपको रिलीजन ऐसी चीज़ें बताता है, सोसाइटी के नॉर्म्स आपको बताते हैं कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है। इवन लॉज, जो किसी भी लैंड के लॉज हैं, वो भी आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको चीज़ें क्या नहीं करनी है। तो उनको बोलते हैं सोशल कंट्रोल, जो कि मीन हो सकते हैं, उसके डिफरेंट मीन हो सकते हैं आपको कंट्रोल करने के। तो ताकि जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं और स्टैंडर्ड्स हैं वो ताकि बने रहें, सोसाइटी एक पर्टिकुलर वे में आगे चलती रहे और जो है सोसाइटी में ऐसी एलिमेंट्स ना आए जो कि एंटी सोशल हों। ओके, इस तरीके से जो है आपको कंट्रोल किया जाता है हर चीज़ पर, तो उसको बोलते हैं सोशल कंट्रोल। ये आपके लिए अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, ठीक है, ये वेरी करता रहता है। स्टेट है, स्टेट के लॉ बनाता है, काफ़ी लॉ बनाता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी। और आपको अगर कोई क्राइम कमिट हो जाता है किसी से, तो उसके लिए पनिशमेंट के लिए भी प्रोसीजर है पूरा, वो सब चीज़ें हैं, तो उसको बोलते हैं सोशल कंट्रोल। ओके, तो सोशल कंट्रोल का पर्पस, जैसे मैंने बताया, सोशल कंट्रोल का पर्पस है कन्फर्मिटी, सॉलिडेरिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप और सोसाइटी। यानी लोगों के अंदर कन्फर्मिटी हो कि डिफरेंट उन लोगों के ओपिनियन इतने डिफरेंट ना हो कि उनके अंदर सोसाइटी में कैओस पैदा हो जाए। इस तरीके की चीज़ों से बचने के लिए बचपन से ही सोशल कंट्रोल करा जाता है। एक इंडिविजुअल ही यूनिट होता है किसी भी सोसाइटी की। ओके, तो सॉलिडेरिटी यानी आपस में जो है एकता बनी रहे उनकी, और कॉन्टिन्यूटी ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी, जो भी एक पर्टिकुलर वे में कोई भी सोसाइटी ग्रुप चल रहे हैं उसी पे वो लोग चलते रहें। सोशल ग्रुप के जो एम हो, सोशल कंट्रोल के जो एम होते हैं वो ये होते हैं to bring behavior of individuals and groups in tune with the established norm of the society। जैसे मैंने बताया कि किसी भी इंडिविजुअल जो है, काफ़ी इंडिविजुअल और जो ग्रुप हैं उनकी जो ट्यून हो वो सेम हो, इस तरीके से हो कि जो इस्टेब्लिश किए गए हैं सोसाइटी के नॉर्म्स, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो चलती रहे, ठीक है। लेकिन ये बैड भी हो सकता है और गुड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम माने सती का, अगर हम एग्जांपल लें, तो सती जैसी प्रथा जो ही थी वो एकदम गलत थी। आज के डेट में काफ़ी लोग उसको गलत मानते हैं, और जो कि वो गलत हमारे सिस्टम था, सती सिस्टम वो गलत थी। लेकिन जो कि अगर उस टाइम पर वो इसी तरीके से चलती रही, जैसे आज भी अगर वो सोसाइटी में चलती रहती, तो आज वुमेन का जो रेशियो है वो बहुत कम हो जाता, और उनकी लाइफ के साथ एक तरीके से, जैसे आज आपके पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ है, आपके जीवन को कोई नहीं छीन सकता, बिकॉज जब तक जो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ है उसको फॉलो ना किया जाए, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी सोसाइटी के नॉर्म्स या सोसाइटी के कस्टम्स आपके लाइफ को नहीं छीन सकते, ठीक है, जब तक कोई जो सिस्टम जो है प्रोसेस से बनाया हुआ है उसको स्टैब्लिश बाय जो लॉ है वो फॉलो ना किया जाए। ये आज की डेट में ये है, लेकिन उस टाइम पर ये नहीं था। उस टाइम पर सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है उनको सती होना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। लेकिन आज अगर वो सोशल चेंज नहीं होगा तो उसके लिए भी परेशानी आ सकती है, जो कि हम अपकमिंग वीडियोज़ में
पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे मैंने तो टू ब्रिंग सोलिडेरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, सोलिडेरिटी बनी रहे, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो उसी तरीके से चलती रहें, इसलिए जो है सोशल कंट्रोल की जो है किया जाता है, ठीक है। टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर सोशल टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट, जो सोशल टेंशंस है, फॉर एग्जांपल अगर कोई जैसे आज की डेट में लिव इन रिलेशनशिप को अगर हम एग्जांपल के तौर पर माने तो लिव इन रिलेशनशिप के काफ़ी लोग फेवर में होंगे, काफ़ी लोग अगेंस्ट होंगे। उसमें सोशल कंट्रोल की अगर हम बात करें, जैसे हमारे समाज में अगर कोई लिव इन में रहता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता, और ठीक है, उसके साथ साथ जो है उसके वो भी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन वो एक सोसाइटी में इसके टाइम पर चेंज आता है, चेंज आ रहा है, तो उसके देखते हुए सोसाइटी में टेंशंस बढ़ रही हैं, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कुछ लोग उसके फेवर में जा रहे हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में हो रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें एक बड़े लेवल पे ना हो, इसलिए उन सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए शुरू से ही एक्सरसाइज की जाती है ताकि कंट्रोल कर सकें सोशल टेंशंस को और कन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को समझे होंगे, मैं आपको समझा पाया हूँ, अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टू प्रोवाइड फेयर एंड इक्वल चांस फॉर ऑल कोऑपरेशन एंड कंपटीशन टू इंडिविजुअल ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन टू रियलाइज देयर गोल्स, जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उसका एक गोल ये भी है कि वो आप फेयर इक्वल चांस प्रोवाइड करा सके, सभी को कोऑपरेशन करा सके इंडिविजुअल के अंदर और इंडिविजुअल्स के अंदर, और कोऑपरेशन करा सके, कंपटीशन करा सके, एक प्रॉपर वे में जो कंपटीशन है उसको करा सके इंडिविजुअल के अंदर, ग्रुप के अंदर, और इंस्टीट्यूशन को रियलाइज़ करा सके उनके गोल क्या हैं। ये जो है सोशल कंट्रोल की जो है पर्पजेज़ हैं। अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल की, तो इसमें जैसे कि C.H. कुली एंड L.L. बर्नेड ये कहते हैं कॉन्शियस कंट्रोल और अनकॉन्शियस कंट्रोल। कुछ कंट्रोल ऐसे होते हैं जो कॉन्शियसली लोगों को किए जाते हैं, जैसे कि लो, ठीक है, जैसे लो है वो कॉन्शियस है, अगर आप जो है कोई भी ब्रेक करेंगे, कोई फॉर एग्जांपल आप ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर देते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, तो ये जो है कॉन्शियस कंट्रोल है आपके ऊपर, जो कि एक फॉर्मल कंट्रोल माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें अनकॉन्शियस कंट्रोल की, अनकॉन्शियस कंट्रोल वो होता है जो आपको बचपन से ही ट्रेंड किया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें पहुँच जाती हैं और आप उसी के अकॉर्डिंग सोसाइटी में अपना वर्क करते हैं, ठीक है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ठीक। ये इस तरीके का कहना था C.H. कुली एंड L.L. बर्नेड का। अगर हम बात करें कार्ल मैनहिन की, तो वो कहते हैं डायरेक्ट कंट्रोल और इनडायरेक्ट कंट्रोल, जैसे आप समझ सकते होंगे लॉ के द्वारा, और इनडायरेक्ट कंट्रोल अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा और जो अलग अलग चीज़ें हैं उनके द्वारा जो है चीज़ों को कंट्रोल करना इनडायरेक्ट वे में, किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को, सोशल ग्रुप के बिहेवियर को, इन सभी बिहेवियर को कंट्रोल करना डायरेक्ट हो सकता है, वो इनडायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये कुछ ही वर्ड्स के चेंजेस के साथ चीज़ें वही हैं। अगर हम बात करें किम्बेल यंग की, और किम्बेल यंग वो कहते हैं पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल। पॉजिटिव कंट्रोल, अगर आप क्लास में फर्स्ट आएंगे, आप 6 मार्क्स लाएंगे, आप एक वेल बिहेव करेंगे सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी आपको रिवॉर्ड देगी, सोसाइटी आपको रेस्पेक्ट देगी, सोसाइटी आपको डिग्निटी की तरफ से देखेगी। अगर हम बात करें नेगेटिव की, अगर आप सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, सोसाइटी के जो बनाए हुए वैल्यू सिस्टम है उसको आप फॉलो नहीं करते हैं, उसका नेगेटिव कंट्रोल होगा। फॉर एग्जांपल आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपकी डिसरेस्पेक्ट होगी, आपको इंडिविजुअल जो है आपकी डिग्निटी को इतना नहीं माना जाएगा, और आप अपनी डिग्निटी भी लूज कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर। ये तो होता है नेगेटिव कंट्रोल, ओके, किसी एक आपको पनिशमेंट देना, इस तरीके की चीज़ें। अगर हम बात करें गुरविच और मुरे की, तो वो कहते हैं ऑर्गेनाइज कंट्रोल, अनऑर्गेनाइज कंट्रोल और ऑटोमेटिक कंट्रोल। जैसे कोई इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी होती है वो खुद से ही चीज़ों को समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उसी के अकॉर्डिंग वो एक्ट करते हैं। तो इस तरीके से 3 उसमें डिवाइड किया है, कुछ ही वर्ड्स के चेंजेस के साथ, लेकिन चीज़ें वही हैं, ओके। अगर हम बात करें आगे लेपेयर की, तो सॉरी माफ़ करना अगर मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहा हूँ इसकी, तो लेपेयर कहते हैं कि ऑटोक्रेटिक कंट्रोल एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल। ऑटोक्रेटिक कंट्रोल वो होता है जो कि सख्ती के साथ जो है आपको हिदायत दी जाती है और आपको उसको मानना ही होता है, आपको मानना ही होगा। डेमोक्रेटिक के साथ जो होता है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल वो होता है जिसमें आपके भी ओपिनियन माने जाते हैं, आपकी भी चीज़ राय पूछी जाती है, आपका भी डिसेंट को भी माना जाता है, और जो आपके जो खिलाफ डिसेंट है आपको उसको भी मानना होता है। तो उसको डेमोक्रेटिक वे में, यानी कि
आपको जो है चीज़ों को डायनेमिक वे में समझते हुए आपके ऊपर कंट्रोल करना, ठीक है। जैसे कि डेमोक्रेटिक मान लो फॉर एग्जांपल 5 बंदे कहीं पे बैठे हुए हैं और उनसे मशवरा लिया जाए कि क्या ठीक है क्या गलत है, उसमें से 3 बोल रहे हैं कि ये सही है, तो आप उन चीज़ों को मानना, उसी को नॉर्म्स बना देना और इंडिविजुअल की जो किसी चीज़ को लेकर एक्ट करना था वो उसको रोक सकें, उसको बोल सकते हैं हम डेमोक्रेटिक कंट्रोल, ठीक है। फॉर्मल सोशल कंट्रोल और इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, ये तो आप इसको समझते ही होंगे। ये कहते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं, टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल हैं। ओके, आशा करता हूँ आपको मैं इसे समझा पाया हूँ। अगर हम बात करें एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल की, जो एजेंसीज़ हैं वो कौन कौन हो सकती हैं, तो जिसमें इनफॉर्मल एजेंसीज़ वो हैं, पहला है हमारा इनफॉर्मल में फैमिली, ठीक। उसके बाद हमारा होता है पीयर ग्रुप, जो हमारा फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। नेबरहुड, आपके आसपास का इन्वायरमेंट, आपके लोग, आपके आसपास के रहने वाले लोग कैसे हैं, उनके किस तरीके थॉट्स हैं, क्या उनके वैल्यूज़ हैं, क्या उनके नॉर्म्स हैं, इन सभी चीज़ों को आपके ऊपर उनका इफेक्ट पड़ता है, तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल एजेंसीज़ हैं वो सोशल कंट्रोल की। कास्ट एंड क्लास, कुछ चीज़ें जो हैं कास्ट के अकॉर्डिंग और क्लास के अकॉर्डिंग आपके ऊपर चीज़ों को आपको ऊपर कंट्रोल किया जाता है, आपको एक लिमिटेशन दी जाती है कि आप ये कर सकते हैं, डू एंड डोंट्स दिए जाते हैं आपको। रिलीजन भी एक बहुत बड़ा एजेंसी है किसी भी इंडिविजुअल को कंट्रोल करने के लिए, ठीक। अगर हम बात करें फॉर्मल एजेंसीज़ की, तो उसमें स्टेट, राज्य जो लॉ बनाता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हमें एजुकेट करता है, अवेयर करता है, अच्छी बुरी चीज़ों के बारे में समझाता है, और थर्ड है हमारा पब्लिक ओपिनियन मीडिया, जिसमें आप सोशल मीडिया भी कह सकते हैं और मास मीडिया कह सकते हैं, फिल्म्स वगैरह कह सकते हैं। इन सब चीज़ों पे जो है एक इंडिविजुअल का कंट्रोल होता है, तो उनके ऊपर सोशल कंट्रोल होता है इन सभी चीज़ों की वजह से, ठीक है। ये रहा हमारे वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ये हमारे चैनल का लोगो, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हम यहाँ पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।